Hello everyone. Today we are going to discuss about the chemical reaction and equation, which is the chapter of class 10th, and it is very important chapter. So we are going to discuss it in full explanation. ये वीडियो प्रजापति जो मेरे एक दोस्त हैं उनके रिक्वेस्ट पर बना हुआ है और प्रजापति जी प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये जो चैप्टर है क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम बेसिकली अपने लाइफ पे इंप्लीमेंट कर देख सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि दीवार पे हम चूना मारते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से रिएक्शन कर एक अच्छा चमक देता है। वैसे ही अगर हम एक आयरन को देख लें तो वो रस्टिंग हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। तो ये भी जो है ये केमिकल रिएक्शन ही है। और इन्हीं सभी आयरन पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि वाटर और मॉइस्चर देख लें, बिना वाटर और मॉइस्चर के आयरन पे रस्ट लगेगा ही नहीं। अगर हम आयरन को सेपरेटली कहीं पॉलीथीन पे बांधकर अगर मॉइस्चर और एयर से अवे रखें, यानी कि उससे दूर रखें, तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। स्टेनलेस स्टील जो कि बहुत सारे एलिमेंट के मिक्सचर है, ठीक, उस पे जंग नहीं लगता है। आज हम इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। ठीक, केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction। यानी कि कोई भी प्रक्रिया जिसमें कि कोई नया पदार्थ बने और नया गुणों के साथ बने उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम देख लें H2 और O2। H2 का जो कैरेक्टरिस्टिक है और O2 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब रिएक्शन किया तो H2O बनाया और H2O का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के अनुसार द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली पांच प्रकार है। एक नंबर चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो फर्दर एग्जांपल के साथ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं चेंज इन स्टेट के बारे में। बेसिकली जो चेंज इन स्टेट है इसका एग्जांपल जैसे कि एक मोम ले लेते हैं। मोम को जलाते हैं तो वो पहले सॉलिड में था और इसके बाद वो लिक्विड में आ गया, उसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो हम चेंज इन स्टेट का डिफिनेशन देख लेंगे। जैसे कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, जिसका एग्जांपल हमने पहले ही दे चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, और हम लोग उस पे स्पेशली वीडियो बनाएंगे। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि ये पसंद आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ जो केमिकल रिएक्शन है उनको अगर रिएक्शन कराते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और रिएक्टेंट मतलब कि द सब्सटेंस विच गो इनटू द केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं आप बात? जैसे कि H2 और O2 को ले लेते हैं, इसका अगर रिएक्शन कराएं तो H2O बनता है, यानी कि वाटर। तो बेसिकली हम आगे देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट का रिजल्ट होता है। जैसे कि दो रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो उसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, और रिजल्ट को ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो हमेशा RHS में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा LHS में लिखा जाता है। और आगे हम जो पढ़ेंगे तो ये
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन में हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, ये सब अगर हम लोगों को निकालना होगा तो रिएक्टेंट की तरफ हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। बातों आई होप समझ रहे हैं। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को साइट्रिक एसिड C6H8O7, साइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है जो केमिकल फार्मूला वह C6H8O7 होता है, और जब हम पोटेशियम परमैंगनेट और साइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ये तो रिएक्शन पर्पल कलर होगा, लेकिन जब रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट जो देगा वह प्रोडक्ट देगा हमें परमैंगनिक एसिड और पोटेशियम आइसोसाइट्रेट, जो कि कलरलेस प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट देगा हमें परमैंगनिक एसिड और पोटेशियम आइसोसाइट्रेट, जो कि कलरलेस। टेम्परेचर, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये तो आई होप आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसमें टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ गैस का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जो कि जब हम जिंक को हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यह जिंक सल्फेट और H2 गैस देता है, जो कि H2 गैस इवॉल्व हो जाता है, यानी कि वो एयर में मिल जाता है जाकर और सिर्फ ZnSO4 ही दिखाई देता है। ठीक है, ये ZnSO4 प्रोडक्ट हो गया और Zn प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट हो गया। समझ में रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग देख लें पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को हम जब रिएक्शन कराते हैं तो लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट देता है, जो कि लीड आयोडाइड है वह येलो प्रेसिपिटेट छोड़ता है। ठीक है, आई होप केमिकल रिएक्शन का जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच we represent the chemical equation with the help of symbols and letters is called chemical equation. Chemical equation जो है वह बेसिकली केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग H2 देख ले, H2 एक गैस है, O2 भी एक गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है H2 और ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है O2, तो प्रोडक्ट बना रहा है H2O, यानी कि वाटर बना रहा है। और जो वाटर है इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है H2O। तो बेसिकली जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है वही केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम लोग और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट का भी डोनेशन करते हैं, इंडिकेशन करते हैं। फिजिकल स्टेट में जैसे देख लें सॉलिड, लिक्विड, गैस। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, so maybe some elements are solid, liquid, gas, so we use SLG to indicate the state of this element. I hope समझ में आ रहा है। जैसे Zn plus H2SO4, जो एग्जांपल हमने पहले दिया है Zn plus H2SO4, जो कि ZnSO4 plus H2 गैस बना रहा है। तो Zn सॉलिड हो गया, H2SO4 लिक्विड हो गया और ZnSO4 जो है एक्वेरस और H2 जो है वो गैस है।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये तो हो गया स्टेट हम लोग इंडिकेट करते हैं। सेकंड नंबर हम टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, ठीक है। इससे भी हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना। जो थर्ड हम इंडिकेशन करते हैं वो कंडीशन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आई होप ये सब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छे तरह से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन का टाइप। बेसिकली केमिकल इक्वेशन का दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका बहुत ही अच्छा रोल है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ही है यानी कि रिएक्टेंट में जितना भी एटम्स है उतना ही एटम्स प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। जैसे कि हम देख लें H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन भी दो है और O2 भी दो, ऑक्सीजन भी दो है। जब हम रिएक्शन कराएं तो H2O बन गया और इसको बैलेंस करने के लिए H2O के पहले 2 लगाते हैं। अब हम देख लें H2 भी 2 है और O2 भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है और वाटर का जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो भी 2 हो गए। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का है जो देखिए डिफिनीशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैज एन इक्वल एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मैंने बताया ही है जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ आरएचएस एंड एलएचएस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसी का अगर अपोजिट कर लें अनबैलेंस्ड इक्वेशन का, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों तरफ सेम नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही H2 और O2 लिख दिए, इसको अनबैलेंस्ड अगर कर रहे हैं तो H2 ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो इधर देख ले रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट की तरफ, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ एक ही है। सो आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, एक हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। तो अलजेब्रिक मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, इसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि बहुत से बच्चों का और दोस्तों का आखिर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है बैलेंस करना। अगर छोटा सा इक्वेशन दे दिया जाता है तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, लेकिन वही अगर बड़ा इक्वेशन होता है तो बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। इसी सभी दिक्कतों का हल ढूंढ कर लाएंगे उस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में। सो इसका अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।